मला एक सांगा, हितेंद्र ठाकूरची 30-35 वर्षात सत्ता होती, आजपर्यंत असं कधी कुठल्याही सोसायटीमध्ये घडलं नाही. आता का घडायला? तुम्ही हितेंद्र ठाकूरांची बाजू घेताय. हितेंद्र ठाकूरांची बाजू नाही का? हितेंद्र ठाकूरांची महानगरपालिकेत होतं ना. तुम्ही आरोप करताय की राजन नाईक दंगल घडवण्याचा प्रयत्न कर. मी राजन नाईकवर खुल्ला आरोप करतो. ज्या पद्धतीने ज्या सोसायटीमध्ये जाऊन ते ज्या भाषा वापरतात ते त्यांचं तेच प्लॅनिंग आहे असं मला वाटतं. पण जर मंदिर जर त्या सोसायटीत मंदिर बनत असेल तर चुकीचं काय? सोसायटीची जागा जी बिल्डरने दिलेली आहे, आम्हाला मंदिराला विरोध नाही. मंदिर बांधतो जिथे माझी पूर्वजनाची पोझिशन मध्ये जागा आहे तिथे जाऊन कलेक्टरला लेटर देतात, कलेक्टर ऑफिसला, की तिकडे कुठल्याही पद्धतीने मंदिराचं काम नाही झालं पाहिजे. एका बाजूला मंदिराला विरोध, एका बाजूला तुम्ही सोसायटीमध्ये जाऊन मंदिर बांधता, म्हणजे तुमचं राजकारण काय आहे? जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आम्ही मंदिर बांधताना मंदिर बांधणारच. राजन नाईक नाही, आता बाप कोणा झाला ते अडवू नाही शकणार. मंदिर बांधणारच तिकडे मी, आणि त्याला कोणी अडवू शकणार नाही. और मेरा मानना यह है कि मंदिर मस्जिद मत बनाओ, वहाँ पे जो चीज है मिलजुल के वहाँ रहने की कोशिश करो और एक दूसरे के त्योहार में शामिल हो जाओ. इसमें कहा तो एक माहौल खराब करने का काम एमएलए साहब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, और इसमें बहुत अच्छा रोल निभा रहे मयूरेश वाघ. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर. यावेळेला मी उपस्थित आहे विरार शहरातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या शिवसेना शाखेमध्ये. या ठिकाणी काही मुस्लिम समाजाची लोक आलेली आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी नालासोपाराचे आमदार राजन नाईक यांनी एक इच्छा व्यक्त केली की ग्लोबल सिटीतील एका कॉम्प्लेक्समध्ये त्यांना मंदिर बनवायचं आहे. असं असताना इथे आता मतभेद सुरू झालेले आहेत. मुस्लिम समुदायाचं काय म्हणणं आहे जाणून घेऊया. या विषयावरती जनार्दन पाटील उर्फ जन्या मामा यांचं नेमकं काय मत आहे, खरंच याच्यावरती कुठेतरी राजकारण होतंय का, जाणून घेऊ. आपल्या सोबत मुस्लिम समाजाचे काही लोक आहेत. आपका नाम बताइए. समीर खान नाम है मेरा. आप कहाँ वही सोसाइटी में रह रहे हैं? जी, एवेन्यू L1 L2. हाँ, क्या मामला क्या है? मामला कैसा है ना, वहाँ पे है ना पार्शियलिटी बहुत ज्यादा हो गई है इस चीज को लेकर के, और वो कॉम्प्लेक्स जो है ना हमारा एक सभी समुदाय के लोग वहाँ पे बिलोंग करते हैं, वहाँ रहते हैं. तो वहाँ पे कुछ पंथ हैं, कुछ लोग हैं ऐसे जो राजन नाईक साहब से या मयूरेश बाग के साथ में जुड़ करके है ना पूरा माहौल खराब करके रखा हुआ है. अब कैसा है ना, बाहर के लोग एंटर कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर. अब होता कैसा है ना, ये लोग है ना नगर पालिका की, महानगर पालिका की कुर्सियां लेके आते हैं जिसपे लिखा होता है विरार वसई शहर महानगर पालिका. ये अपनी मन मर्जी से है ना उस पर कलर लगा देते हैं, उसका नाम ही गायब कर देते हैं, और उस पे है ना अपनी मनमर्जी से कलर लगा देते हैं. ऐसा दूसरी चीज कैसा होता है ना, वहाँ पे ये अपनी मनमर्जी से है ना एक प्लान करते हैं मंदिर बनाने का, कि भाई हम लोगों को मंदिर, ठीक है मंदिर बनाओ, हम लोग साथ में हैं. मैंने तो ये भी कहा है कि हम उसकी बरगनी भी देंगे, लेकिन यहाँ कैसा है ना सभी समुदाय हैं. आप अगर मंदिर बना रहे हो तो यहाँ पे और भी सब हैं, हमारे अंबेडकर भाई हैं, मराठी भाई हैं, कैथलिक हैं, मुस्लिम हैं. तो उनको एक अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स के अंदर एरिया प्रोवाइड कर दो, ताकि कल उठ के है ना किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि भाई इन्होंने अपने किया हमारा नहीं किया. तो उसमें कैसा होता है ना, बहुत ज्यादा माहौल खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो ये सारी चीजें होने के बाद भी उन्होंने क्या किया, नेक्स्ट डे रजिस्टर घुमाना शुरू कर दिया कि भाई वहां पे खेल क्या चालू हो गया ना, मेजोरिटी का और माइनॉरिटी का, कि भाई अगर हम मुस्लिम है माइनॉरिटी में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा राइट्स नहीं है. 50 लाख 60 लाख रुपए हम लोगों ने फ्लैट डाला है, तो ये सब चीज देखने के लिए नहीं है. हमारी जनरेशन आगे क्या सीख रही है ना अपने को, वो बहुत जरूरी है. आज हमारे को ये धर्म जात से कोई लेना देना नहीं है, इसमें पढ़ना ही नहीं है. तो हम लोगों ने वहां पे है ना अपना ओपिनियन रखा कि भाई यहाँ पे है ना ये सब चीज करने से अच्छा है ना आप यहाँ पे एक बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाइए जो सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा. लड़कियों के लिए है ना आप यहाँ पे कुंफू वगैरह रखिए. आज के टाइम में आप समझ सकते हैं कि माहौल को कैसा है. तो ये सारी चीज हम लोगों ने अपने विचार उनसे शेयर किया, तो उन्होंने उस चीज को है ना रद्द करके है ना अपनी मनमर्जी से है ना मंदिर का निर्माण करने का ये किया. तो हम लोगों ने है ना महानगर पालिका में भी, पुलिस स्टेशन में भी अपना इस तरह से सारा लेटर दिया और उस चीज को रुकवाया. तो अभी वो कहते हैं कि हम लोगों को पूजा करेंगे. पूजा करने से हमारे को कोई तकलीफ नहीं है, आप करो पूजा, हम बरगनी भी देते हैं उसके अंदर. ये सारा चीज है. वहाँ पे जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं हम लोग उसमें अपना सहयोग पूरा प्रदान करते हैं, पैसे से लेके, और अपना जितने भी उनसे मेहनत होती है हम लोग जाते हैं. लेकिन ये लोग किसी भी फेस्टिवल में दिखाई नहीं देंगे, चाहे वो किसी कैथलिक का फेस्टिवल हो, वहाँ कोई नहीं दिखाई देगा. ये 10 से 15 लोग हैं जो ये पूरी तरह से है ना आतंक मचा रखे. मामा भी वही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं. यस, मैं वही कॉम्प्लेक्स में रहता हूँ, इसलिए एक समाज सेवक को बाजू में रखते हुए मामा से मदद मांगने के लिए, और मामा हमारे एक परिवार जैसे है इसलिए हम उनके पास आए हैं. विषय ऐसा था कि बीच में भी बहुत, अभी एक एमएलए, एक हम भी उनको मानते क्योंकि हमारे भी एमएलए समझो, लेकिन एक इच्छा प्रकट करना और वो सोसाइटी में आप मंदिर बनाना या मस्जिद खुद से आए थे क्या? उन्होंने खुद से बोला था क्या, किसी और ने बोला? ये बात
अभी महाशिवरात्रि के दिन भी वो आए थे। महाशिवरात्रि के दिन भी उनका शिवलिंग वगैरह वहाँ बिठाने का प्रोग्राम चल रहा था। तो हमारा विरोध कोई चीज़ों के लिए नहीं, हमारा ऐसा है कि मस्जिद का भी मामला इतने सालों से है, चल रहा है कि ग्लोबल सिटी में इतनी आबादी हो गई मुस्लिम समाज की, अदर वो समाज की भी, कि उधर थोड़ी बहुत बिल्डर ने जगह देना चाहिए। तो हमारी फाइट बिल्डर से, तो आप हमारे से लड़कर कोई चीज़ वहाँ निर्माण करो मत। और हालांकि वहाँ बूढ़े लोगों को, बच्चे लोगों को खेलने की जगह है, उस जगह पे आप कुछ चीज़ें बनाओगे और सब लोगों के वहाँ पे तकलीफ होने वाली जगह है, तो उसमें कोई मसला ही नहीं है। तो मामला एक ही चीज़ था कि कोई आकर आपको बोलता है कि मेरी इच्छा वहाँ है कुछ करने की, तो भाई इच्छा है तो आप बिल्डर से मांग के हमको दो, तो सबके लिए हो जाएगी। हमारे लिए भी आप मांगो, क्योंकि आप जब एमएलए बने हो तो सबके लिए बने हो, ऐसा नहीं कि कोई एक कम्युनिटी के लिए बने हो। जब आपको किसी जनता ने इस लेवल पर लाके रखी है तो आप सबका बात सुनो और सबके हिसाब से करो। आप एक ही कम्युनिटी को लेकर चल रहे हो, तो इसमें कहाँ तो एक माहौल खराब करने का काम एमएलए साहब कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। और इसमें बहुत अच्छा रोल निभा रहे मयूरेश वाघ, उनका क्या है मामला कुछ पता नहीं। रात में 1-1 बजे तक सोसाइटी में आते हैं, 1-1 बजे तक उनकी क्या मीटिंग चलती है वो उनको पता है। लोग तो बोलते हैं कि मयूरेश वाघ अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छी बात है, अच्छा काम करे, लेकिन 1 बजे कौन सा अच्छा काम होता है वो भी आप बताइए। आप एक सोशल मीडिया पे आप इतने लेवल पे हो, एक रात में कोई पत्रकार, उन्हें हम पहले पत्रकार जानते थे, उसके बाद एक पार्टी में थे, फिर दूसरे पार्टी में गए, फिर अलग अलग आंदोलन को हम देखते हुए उनको देख रहे, लेकिन वो रात में 1-1 बजे आके लोगों को गुमराह करना और महानगर पालिका की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बना देना, तो ये कहाँ तक के सही है। तो इसलिए पूरे समाज मामा के पास आई है एक मदद मांगने के लिए, क्योंकि मामा हमारे एक परिवार जैसे है। तो हम यही चाहते हैं कि मामा इसका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाले। जाणून घेऊया, काही महिला, मुस्लिम महिला पण आहेत, क्या आखिर में क्या सही मामला क्या है? सही मामला यही है कि वहाँ पे इतने सारे लोग मिलके रहना चाहते हैं, बहुत से, और अपने हमारे हिंदू भाई भी बहुत अच्छे हैं जो ये सब चीज के लिए वो खुद हमारे साथ फाइट भी कर रहे हैं कि ये सही बात है, एक चीज का ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन लोगों को लगता है कि अब राजन जी जो है वो सिर्फ उनके लिए है। उन्होंने डायरेक्ट यही कह दिया कि वो चाहते कि यहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, होना चाहिए, हो जाना चाहिए। और हम लोग यहाँ के बहुत पुराने लोग हैं, नए नहीं है। यहाँ पे हम देखे हैं जितने भी है पॉलिटिकल्स के, जैसे अपने जनिया मामा भी हुए और भी लोग हैं, सब अच्छे सपोर्टेड में हर धर्म के जाति लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन वहाँ पे अब एक ही रिलीजन की बात किया जा रहा है, एक ही जन के ऊपर बोला जा रहा है, तो ये गलत है। सबके बारे में सोचना चाहिए। वहाँ मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, अपने और भी अदर्स लोग भी है, तो सबके बारे में सोचना चाहिए। और मेरा मानना यह है कि मंदिर मस्जिद मत बनाओ, वहाँ पे जो चीज है मिलजुल के वहाँ रहने की कोशिश करो और एक दूसरे के त्योहार में शामिल हो जाओ। अब इतनी छोटी जगह है, कॉम्प्लेक्स में भी पार्किंग के लिए भी लड़ाई होती है, तो वहाँ मंदिर बना के और क्यों लड़ाई करवाना। फिर मंदिर के सामने कहेंगे कि कोई मुस्लिम नहीं खड़ा हो सकता, फिर मस्जिद के सामने कहेंगे कि कोई हिंदू नहीं खड़ा हो सकता। कल को कोई मरता है तो जनाजा रखने की भी जगह नहीं रह जाएगी वहाँ पे। इसीलिए ये सब नहीं चाहिए हमको, ना मंदिर चाहिए उस कॉम्प्लेक्स में, ना मस्जिद चाहिए। आपल्यासोबत उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे पालघर लोकसभा संघटक जना मामा आहेत। जना मामा, हे जे काही प्रकार आता घडतात आहेत त्याबद्दल तुमचं काय मत आहे? बघा, माझं तुमच्या पत्रकारच्या माध्यमातून राजन नाईकला माझी एक विनंती आहे की तुम्हाला मंदिर बांधायचं आनंदाची गोष्ट आहे, तुम्ही 5 गुंठ जागा विकत घ्या ना आणि मंदिर बांधा तिकडे, आम्ही मदत करू त्यासाठी। एखाद्या सोसायटी मध्ये येऊन त्यांचे जे झगडे लावतात आणि जे काय तुम्ही आज विरार वसईमध्ये जे काय हिंदू मुस्लिम इतकं वर्षात एकदम भावासारखे राहिलेत, कधी इथे हिंदू मुस्लिम झाली नाही, ह्यांचं हे प्लॅनिंग आहे महानगरपालिकेच्या अगोदर हिंदू मुस्लिम झाली पाहिजे, म्हणजे यांना एक सहानुभूती भेटणार आणि यांना वोटिंग चांगली मिळणार, महानगरपालिकेत निवडून येणार। मला एक सांगा, हितेंद्र ठाकूरची 30-35 वर्षात सत्ता होती, आजपर्यंत असं कधी कुठल्याही सोसायटीमध्ये घडलं नाही, आता का घडायला लागलं? तुम्ही हितेंद्र ठाकूरांची बाजू घेताय का? हितेंद्र ठाकूरांची बाजू नाही का, हितेंद्र ठाकूरांची महानगरपालिकेत होतं ना। आज जर महानगरपालिका यांच्या ताब्यात दिली तर नक्की प्रत्येक सोसायटीमध्ये हेच करणार आहे, कमिशनरवरती दबाव टाकतील। जर यांची सत्ता असेल तर कमिशनरवर दबाव टाकून तो ठराव पास करून घेतील, असा माझा त्यांच्यावर दावा आहे। राजन नाईकला माझी एक विनंती आहे की तुम्हाला एवढं सगळं धर्माचं पडलेलं आहे तर तुम्ही 5 गुंठ जागा विकत घ्या, तुम्ही कॅपॅसिटी आहे तुमची, आम्ही त्याच्या वर्गणी देऊ। कुठल्या सोसायटीमध्ये जाऊन तुम्ही हे नाटकं करू नका। ते एक मस्जिदसाठी पण जागा बांधा, मंदिरसाठी बांधा, गुरुद्वारसाठी बांधा, कॅथलिक समाजाचा एक चर्च उभा करा, आम्ही पण तुमच्या जोडीला असू। त्यांना काय माहितीच नसेल, मयूरेश वाघ त्यांच्या बरोबर ते गेले होते कदाचित। नाही, त्यांची क्लिप आहे, मी नुसताच आरोप करायला लावत नाही। त्यांचा एक कार्यकर्ता, भाजपचा जो कार्यकर्ता आहे त्यांचा तिकडचा, तो बोललेला आहे त्यांच्या सोसायटीची मीटिंग मध्ये बोललेला आहे की राजन नाईक साहेबांनी आम्हाला सांगितलेले की इलेक्शनच्या अगोदर आम्हाला सांगितले की मी निवडून आल्यानंतर इथे मंदिर बनणार। म्हणजे तुम्ही फक्त वोटिंगसाठी लोकांची झगडे लावून देता का? हे या पट्ट्यात झालं नाही पाहिजे। त्याच्यामुळे मला वसई विरार आणि पालघर वसई विरारच्या जनतेला मला एक
तुमच्या पत्रकारच्या माध्यमातून सांगणार की जर असे आमदार आपण निवडून दिले तर नक्कीच या विरार वसईमध्ये जे गोडी गुलाबाने एवढी लोक नांदले ते हिंदू मुस्लिम इथे तुम्ही आरोप करताय की राजन नाईक दंगल घडवण्याचा प्रयत्न करतात. मी राजन नाईकवर खुल्ला आरोप करतो. ज्या पद्धतीने ज्या सोसायटीमध्ये जाऊन ते ज्या भाषा वापरतात ते त्यांचं तेच प्लॅनिंग आहे असं मला वाटतं. पण तुमचं असं म्हणणं आहे का राजन नाईक दंगल पेटवण्याचा प्रयत्न करतात? 100% यांचं प्लॅनिंगच आहे भाजपचं की हे लोक हे करणार आणि मग पुन्हा येणाऱ्या इलेक्शनला यांना सहानुभूती भेटणार. पण जर त्या सोसायटीत मंदिर बनत असेल तर चुकीचं काय? सोसायटीची जागा जी बिल्डरने दिलेली आहे, आम्हाला मंदिराला विरोध नाही. ती सोसायटीमध्ये प्रत्येक फ्लॅटवाल्यांचा त्या जागेवरती अधिकार आहे. तो जो काय बिल्डरनी FSI वापरलेला आहे आणि ती जागा गार्डनसाठी सोडली तर मुलांना खेळण्यासाठी गार्डन असावं ना. तिथे मंदिर मस्जिद हे तुमचे विषय कशाला येतात? ते मुलांना खेळण्यासाठी गार्डन असायला पाहिजे. त्याच्यात हा मंदिर मस्जिदचा विषयच नाही आला पाहिजे. तुम्ही पण तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधा. मग एका बाजूला मी मंदिर बांधतो जिथे माझी पूर्वजनाची पोझिशन मध्ये जागा आहे, तिथे जाऊन कलेक्टरला लेटर देतात. म्हणजे ह्याला शिफारस पत्र आहे राजन नाईकचं कलेक्टर ऑफिसला की तिकडे कुठल्याही पद्धतीने मंदिराचं काम नाही झालं पाहिजे. म्हणजे एका बाजूला मंदिराला विरोध, एका बाजूला तुम्ही सोसायटीमध्ये जाऊन मंदिर बांधता. म्हणजे तुमचं राजकारण काय आहे? जिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं आम्ही मंदिर बांधतो आणि मंदिर बांधणारच. राजन नाईक नाही, आता बाप कोणा झाला तिथे अडवू नाही शकणार. मंदिर बांधणारच तिकडे मी आणि त्याला कोणी अडवू शकणार नाही. मी आता एक सोसायटी रजिस्ट्रेशन करतो. आता माझं एक ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करतो. रजिस्ट्रेशन झाल्यानंतर मी तिथे काम करणार. त्याला कोणी अडवू शकणार. राजन नाईकचा बाप सुद्धा अडवू नाही शकणार. परंतु तुम्ही ज्या सोसायटीमध्ये जाऊन हिंदू मुस्लिम जे झगडे लावायचे आणि घाणेरडे राजकारण करता, तुम्हाला निवडून दिल्यानंतर 5-6 महिन्यात तुमचे हे राजकारण चालू झाले. पुढे काय करणार तुम्ही? त्यामुळे आता येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये जनतेने विचार करून याला कुठल्याही कंडिशनमध्ये महानगरपालिकेमध्ये बसून द्यायचं नाही. आपण जर पाहिलं तर या प्रकरणात पालघर लोकसभा संघटक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जनार्दन पाटील उर्फ जन्या मामा यांनी भारतीय जनता पार्टीचे नवनिर्वाचित आमदार राजन नाईक यांच्यावरती आरोप केलेला आहे की ज्या सोसायटीमध्ये राजन नाईक यांनी मंदिर बांधण्याची इच्छा व्यक्त केलेली आहे त्यांना कुठे ना कुठेतरी हिंदू आणि मुसलमानाशी दंगल घडवायची. आता यात तथ्य काय हे काळच सांगेल. परंतु कुठे ना कुठे पालघर लोकसभा संघटक उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे जन्या मामा हे कुठे ना कुठेतरी आपल्याला आक्रमक झालेले दिसून येतात. आता पाहण्यासारखं ठरेल की जन्या मामांनी जे सांगितलेलं आहे त्या गोष्टींवरती जन्या मामा ठाम राहतील का? जन्या मामांनी राजन नाईकांना विरोध तर केलेलाच आहे, परंतु हेच जन्या मामा छत्रपती शिवाजी महाराजांचं मंदिर बांधतील का? या सर्व विषय आपल्याला काय वाटतं? कमेंटच्या माध्यमातून आपली प्रतिक्रिया आम्हाला नक्कीच कळवा. टॉप 10 महाराष्ट्र न्यूज, वसई विरार.